ये कहानी है क्रिकेट मैदान पर खेली गई और दिल दहला देने वाली उस तूफानी पारी की जिसने क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर तहस नहस करते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जिसे आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज तोड़ नहीं सका है। क्रिस गेल के द्वारा खेली गई 175 रन की उस ताबड़तोड़ पारी जिसे देखकर महेंद्र सिंह धोनी ने इतना तक कह दिया था कि भैया शुक्र है कि मैं एक विकेट कीपर हूँ, एक गेंदबाज नहीं। और क्रिकेट की उसी पारी को देखकर विराट कोहली जैसा बल्लेबाज भी नतमस्तक हो गया था और युवराज सिंह तो उस दिन क्रिस गेल के जबरा फैन बन गए थे। लेकिन क्रिस गेल को आज भी इस बात का मलाल है कि उस दिन वो दोहरा शतक भी मार सकते थे, लेकिन उस एक खिलाड़ी ने उन्हें स्ट्राइक नहीं दी। इस बात का जिक्र क्रिस गेल ने कई बार किया है। तो आखिर कौन था वो खिलाड़ी जिसके चलते नहीं बन पाया था गेल का दोहरा शतक? इस दिलचस्प कहानी का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं दिल को दहला देने वाली गेल की इस धमाकेदार पारी को। ये कहानी है साल 2013 के आईपीएल सीजन की, मैच नंबर 33 और बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी का मैदान, यानी कि गेंदबाजों के लिए एक तरह का कब्रिस्तान, जहां पुणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पुणे की तरफ से गेंदबाजी के लिए पहला ओवर डालने आते हैं भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए। लेकिन फिर दूसरा ओवर शुरू होते ही शुरू हो जाता है क्रिस गेल का धमाका, जहां गेल ने बैक टू बैक लगातार 2 चौके जड़ डाले। पर इसी बीच मैदान में एंट्री होती है इंद्रदेव की और बारिश के कारण मैच को रोक देना पड़ता है और फिर करीब 35 मिनट के बाद मैच दोबारा से शुरू होता है। पुणे के खिलाड़ी अभी तक इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि बारिश तो भले ही रुक गई है, लेकिन अब उनका सामना होने वाला है क्रिस गेल के तूफान से। क्रिस गेल ने आते ही चिन्नास्वामी के मैदान में तांडव मचाना शुरू कर दिया और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम के स्कोर को मात्र 5 ओवर में ही 61 रनों तक पहुंचा दिया था। और साथ ही गेल ने अब तक अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और फिर पारी के 17वें ओवर में भी गेल ने धमाका करना जारी रखा और कुल 18 रन 7वें ओवर में भी ठोक डाले। गेल के इस तूफान को देखकर पुणे वॉरियर के कप्तान का दिमाग नर्वस हो चुका था और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और कप्तान एरन फिंच खुद बॉलिंग करने के लिए मैदान पर चले आते हैं, जहां गेल ने फिंच को आड़े हाथों में लेते हुए 4 छक्के और 1 चौका लगाकर कुल 29 रन फिंच के उस एक ओवर में ठोक डाले थे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर होता है 109 रन, जिसमें 95 रन तो सिर्फ गेल के बल्ले से ही आए थे। अगला ओवर आकाश डिंडा लेकर आते हैं, जिसमें क्रिस गेल ने एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगा करके आईपीएल का सबसे तेज शतक, जो पहले यूसुफ पठान के नाम पर था, जिन्होंने 27 गेंद में शतक लगाया था, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गेल ने मात्र 31 गेंद में अपना शतक पूरा किया। और सबसे मजे वाली बात तो ये थी कि गेल के इस शतकीय पारी में 98 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही आए थे, जिसमें 8 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। और फिर क्रिस गेल का तूफान शतक बनाने के बाद भी रुकने का नाम नहीं लेता है और क्रिस गेल पुणे के हर एक गेंदबाज पर ऐसे बरसे कि आरसीबी का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति तक 196 रन तक पहुंच चुका था और क्रिस गेल अभी भी 153 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। उस दिन बेंगलौर के चिन्नास्वामी के मैदान पर एक और अनोखा रिकॉर्ड बनता है सबसे ज्यादा गेंद भुलाने का, क्योंकि क्रिस गेल ने अब तक 16 छक्के मारे थे और सारे के सारे गगनचुंबी छक्के थे जो स्टेडियम के बाहर जा जाकर के गिर रहे थे। 5 ओवर का खेल अभी भी होना बाकी था और गेल 153 रन बनाने के बाद अब अपने दोहरे शतक की ओर देख रहे थे। क्रिस गेल ने पुणे के गेंदबाजों के दिल में दहशत का ऐसा माहौल बना दिया था जिससे गेंदबाज गेल के सामने आने से अब डर रहे थे और अब तक सबको ये पूरा यकीन भी हो गया था कि गेल यहाँ से 10-15 बॉल भी खेल लेंगे
तो उनका दोहरा शतक आना तय था। लेकिन तभी खेल में आता है वो ट्विस्ट जो पारी का 16वां ओवर लेकर आता है, जिसमें सिर्फ 5 रन ही बनते हैं, क्योंकि गेल को उस ओवर में सिर्फ एक बॉल ही खेलने का मौका मिल पाता है। और फिर पारी का 17वां ओवर स्टार्ट होता है, जहां कोहली पहली बॉल पे 6 लगाते हैं और फिर दूसरी बॉल पे रन आउट हो जाते हैं। फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं एवी डिविलियर्स, जो तीसरी और चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर थे और जिन्होंने दोनों गेंद पे बाउंड्री तो जरूर मारा। लेकिन गेल के लिए दुख की बात यह थी कि क्रिस गेल को इस ओवर में भी सिर्फ 2 ही बॉल खेलने का मौका मिल पाता है। अब बच गया था सिर्फ 3 ओवर यानी कि 18 गेंद, और अभी तक भी सबको यही लग रहा था कि गेल यहाँ से अगर 10 गेंद भी खेल लेंगे तो उनका दोहरा शतक तो जरूर आएगा। लेकिन फिर अपना आखिरी ओवर डालने आते हैं भुवनेश्वर कुमार, जो उस दिन पुणे के लिए सबसे किफायती बॉलर रहे थे और जिन्होंने अपने 3 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ और सिर्फ 8 रन ही दिए थे। हालांकि अपने आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 15 रन खर्च कर देते हैं, जिसमें 3 बॉल पे 9 रन क्रिस गेल के बल्ले से आता है। अब बारी पारी के 19वें ओवर की थी, जहां 4 गेंदों पे एवी डिविलियर्स ने 2 चौके और 2 छक्के जड़े। वहीं 5वीं बॉल पर एवी डिविलियर्स आउट हो जाते हैं और अब स्ट्राइक पर थे क्रिस गेल, जिनके पास इस ओवर में भी सिर्फ एक ही बॉल खेलने का मौका था। और यहाँ पर आखिरी गेंद पर क्रिस गेल ने एक सिंगल लेना ही बेहतर समझा। क्रिस गेल का जो स्कोर 15 ओवर के बाद 153 रन था, वो अब 19 ओवर के बाद 167 रन पे था, यानी कि पिछले 4 ओवर में गेल के बल्ले से सिर्फ 13 रन ही आ सके थे। फिर शुरू होता है पारी का आखिरी ओवर, जिसमें पहली गेंद पर गेल छक्का लगा देते हैं और दूसरी बॉल पे एक सिंगल लेते हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर सौरभ तिवारी 2 रन लेते हैं। उसके बाद चौथी गेंद पर तिवारी आउट हो जाते हैं। फिर 5वीं गेंद पर भी गेल को एक सिंगल रन ही मिल पाता है। अब क्रिस गेल का दोहरा शतक तो भले ही पूरा न हो सका था, लेकिन 175 रनों की वो ताबड़तोड़ पारी खेल क्रिस गेल ने उस दिन जो रिकॉर्ड बनाया था, आज लगभग 10 साल बीत जाने के बाद भी गेल का बनाया वो रिकॉर्ड आज तक कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है। लेकिन क्या आपकी नजर में है कोई ऐसा बल्लेबाज जो गेल के बनाए उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? तो कमेंट में उनका नाम जरूर बताइएगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।